श्री राम कथा। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हम लोग अभी तक वाल्मीकि रामायण में अरण्यकांड इसका 56 अध्याय हम लोग पूरा कर चुके हैं। और इसके पिछले दिन हम लोगों ने चर्चा की कैसे सीता जी को लंका ले जाया गया है। सीता जी रावण को फटकार रही है, डांट रही है, लेकिन सब कुछ देखकर घबरा भी गई है। कहानी वहीं पर जाकर रुक जाती है। इसके बाद जो है, यह गीता प्रेस की पुस्तक है मेरे पास। इसमें गीता प्रेस ने लिख दिया है प्रक्षिप्त सर्ग। प्रक्षिप्त का अर्थ होता है जो शायद मूल में नहीं था, यानी महर्षि वाल्मीकि जी ने शायद इसकी रचना नहीं की थी। असल में इन बातों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने कब रचना की, उन्होंने तालपत्र पे या भोजपत्र पे लिखा, वहां से फिर बाकी लोगों ने उसे उसकी लिपि बनाई, प्रतिलिपि बनाई। बनाते बनाते अब बीच में पहले के दिनों में आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी, बस इतनी सी चौड़ी पुस्तक हुआ करती थी। उसी में एक एक करके तालपत्र जिसे गूंथ दिया जाता था रस्सी में। अब इसमें कोई अगर उसमें अपने मन से कुछ लगा दें, किसी कारण से लगा ही सकते हैं। तो क्या है कि है काफी मजेदार, जिसमें कि सीता जी का जब अपहरण होता है तो ब्रह्मा और इंद्र आपस में बातचीत करके कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब तक पहुंच नहीं जाते हैं तब तक सीता जी को जिंदा रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कैसे रखा जाए, क्योंकि सीता जी तो खाएंगी नहीं वहां। तब इंद्रदेव स्वर्ग से खीर ले आए सीता जी को खाने के लिए। सीता जी पहले विश्वास नहीं कर रही है कि इंद्र देवता है, प्रमाण पूछती हैं तो कहते हैं कि दिखाई पड़ते हैं इंद्रदेव, जमीन से ऊपर खड़े हैं और उनकी कोई छाया नहीं है, पलकें नहीं गिर रही हैं इत्यादि। यह असल में महाभारत में आता है, नल दमयंती कथा में, नल दमयंती की जहां पर कहानी है वहां पर यह वर्णन आता है कि देवतागण के ये लक्षण थे। खैर, इंद्र देवता से वह खीर लेकर सीता जी ने खा लिया। अब इसी कारण से 1 साल तक बिना खाए हुए भी वो जीवित रह गई, क्योंकि प्रश्न उठता है कि वो तो खाती नहीं थी उस तरह से वहां कुछ, तो जिंदा कैसे रही। तो वो कहते हैं कि कहीं कहीं कहानी को युक्ति संगत बनाने के लिए कभी कभी कोई पंडित उसमें कुछ जोड़ देते थे। यहां से शुरू होता है 57वां अध्याय। प्रक्षिप्त है इसलिए उन्होंने अध्याय की संख्या ही नहीं दी है उसमें। कहानी अब चली आती है श्री रामचंद्र जी के पास। सीता जी अपहृत होकर लंका में कैद हो गई है। श्री रामचंद्र जी उधर मारीच को मारकर कुछ फूल आदि चुनकर धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। अब वो आ रहे हैं, उसी समय देखते हैं कि उनके पीछे एक सियारिन, लोमड़ी सियारिन कठोर स्वर में चित्कार करने लगी। तो पहले के समय में जो हमारे पूर्वज थे, प्रकृति के साथ रहते थे, प्रकृति की भाषा समझते थे और प्रकृति भी हमारी भाषा समझती थी। तो भयंकर आवाज को सुनकर श्री रामचंद्र जी घबरा गए कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है। हम लोगों ने पहले एक बार इसकी चर्चा की थी कि
कैसे पशु पक्षी अगर दाहिने से जा रहे हो उसका क्या अर्थ होता है, बाएं से जा रहे हो तो क्या अर्थ होता है, ये सब था। एक लक्षण विज्ञान ही एक अलग विषय था। आजकल हम लोग केवल जानते हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो अशुभ होता है, सब मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जहां तक मेरा विश्वास है, जो व्यक्ति मानता है उस पर वह लागू होता है, जो नहीं मानता उस पर लागू नहीं होता है। लेकिन शास्त्र इस तरह से नहीं चलते हैं। शास्त्र चलते हैं कि यह सब पर लागू होता है। श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि सियारिनी इस तरह से आवाज कर रही है, और मरने के पहले मारीच ने मेरी ही आवाज में पुकार लगाई थी, तो सुन करके हुआ अपने कदम को बढ़ा दिए, क्योंकि उनके ध्यान में है कि लक्ष्मण तो वहां पर है पर्णशाला पर। वेग से चल रहे हैं और हठात देखते हैं कि लक्ष्मण जी सामने से आ रहे हैं। यहां पर हम फिर आपको बतलाएं, जैसे प्रक्षिप्त वाली बात है, उसी तरह से यहां 2 अध्याय हैं जिसका फिर से विस्तार में वर्णन किया गया है। और यहां पर आने के बाद बीच बीच में ऐसा होता है जब एक ही बात को 2 बार कही गई है। कहना बहुत मुश्किल है ऐसा क्यों हुआ, या जिन लोगों ने पूरी चीज को एकत्रित कर उसको प्रकाशित किया, इनको सोचना चाहिए था। लेकिन पांडुलिपि इन लोगों को जिस रूप में मिली, इन्होंने सोचा कि रहने देते हैं, थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे, उससे कोई असुविधा नहीं होती है, बातें और स्पष्ट होती हैं। तो देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी नाराज हो गए लक्ष्मण को देखकर। कहते हैं कि अहो लक्ष्मण गरिहम ते कृतम यत त्वम विहायताम। सीता जी को छोड़कर तुम इस तरह से चले आए तो बहुत गलत काम तुमने किया। तुम्हें मैंने बोला था वहां पर रहने के लिए, तुम क्यों चले आए? और अब मुझे डर लग रहा है कि या तो राक्षस लोग जो हैं वन में सीता जी को खा गए होंगे या मार दिए होंगे। चारों तरफ अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद फिर वो कहते हैं कि सीता जो मेरे साथ साथ चली आई थी अयोध्या से मेरे साथ, पता नहीं यहाँ कहाँ है, कैसे है। राज्य भ्रष्टस्य दीनस्य दंडकान परिधावतः। राज्य से भ्रष्ट हूं मैं, दीन हूं, दंडकारण्य में चक्कर लगा रहा हूं। और ये जो सीता जी हैं इस समय कहाँ हैं? तो इस तरह की कुछ कुछ बातें हैं, लेकिन चूंकि फिर इसको विस्तार में कहा गया है, हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत अधिक वो बहुत सुंदर अध्याय नहीं है। तो कहते हैं कि सीता जी को छोड़कर जब लक्ष्मण चले आए थे, अब किसी को तो कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। आश्रम के पास जब आते हैं तो कहते हैं कि तमुवाचा किमर्थम त्वम आगतोपास्य मैथिलीम। तुम पर विश्वास करके मैंने छोड़ दिया, तुम अकेली छोड़कर क्यों चले आए? और देखो मेरी बाई भुजा फड़क रही है। कहते हैं पुरुष की अगर बाई भुजा फड़के लक्षण अच्छा नहीं होता है। तो लक्ष्मण ने सारी बातें बतला दी थी कि ऐसे ऐसे हुआ था। सब सुनकर के कहा कि तुमने तो यह बहुत बुरा काम किया लक्ष्मण। तुम्हें पता है कि मैं राक्षसों का नाश करने के लिए पर्याप्त हूं। अनेन क्रोध वाक्येन मैथिल्या निर्गतो भवान। सीता के क्रोध जनित शब्दों को सुनकर तुम उन्हें छोड़कर क्यों चले आए? नहीं ते परुतुष्यामि त्यक्त्वा यदसि मैथिलीम क्रुद्धाया पुरुषम श्रुत्वा स्त्रिया यद तुम यहागतः। क्रोध में भरी हुई नारी
बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्रोध में भरी हुई नारी, नारी अगर क्रोध में है, उसकी बात को सुनकर के जो तुमने कुछ किया, यह ठीक नहीं किया। और साथ में सीता को तो क्रोध था, वहां से तुम भी क्रोधित हो गए और करके तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। अब चलो देखें क्या इसका फल क्या निकलता है। और इसके बाद से शुरू होता है, अभी हम लोग देखेंगे, श्री रामचंद्र जी देखेंगे सुनी कुटिया। श्री रामचंद्र जी की घबराहट, श्री रामचंद्र जी की चिंता, श्री रामचंद्र जी का विलाप। यहां दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला, इसके पहले हमारे एक श्रोता, उन्होंने पूछा था कि लक्ष्मण जी का यह चला जाना क्या ठीक था। और श्री रामचंद्र जी यह बात कह रहे हैं लक्ष्मण को कि क्रोध में भरी नारी, नारी भावुक होती है, कोई संदेह नहीं इसमें। और भावुकता तो कोई बुरी चीज है नहीं। अगर वो गुस्से में हो तो उनके गुस्से में भरी बातों को सुनकर के अपने कर्तव्य को त्याग देना सही चीज नहीं है। कर्तव्य कर्तव्य होता है, उसमें कोई भी आपको उकसाए कुछ भी करे, कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए। और आप लोग जो सुन रहे हैं, आप में से अधिकतर तो घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, आपके लिए इस बात को समझना और भी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही जो जुड़ी हुई बात है, जो श्री रामचंद्र जी अभी इस तरह से चिंताग्रस्त हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, विलाप कर रहे हैं, यह भगवान के लिए कितना सही है। विशेषकर आजकल जो विदेशी धर्म वाले सब आए हैं, वो एक छोटी सी किसी की जीवनी लेकर के 2 साल 5 साल की जिंदगी उन लोगों के प्रवर्तक की है, उसको लेकर के आकर के हजारों साल की परंपरा पर आक्रमण करते हैं। अवतार तत्व भगवान जब आते हैं, इसे केवल हिंदू लोग समझते हैं, इसे दूसरे धर्म के लोग नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म ही है जहां अवतार आते हैं। बाकी जगह किसी को भेज देते हैं, भगवान खुद नहीं आते हैं। उनके धर्म ग्रंथों को खोल करके देख लीजिए, भगवान तो केवल हिंदू धर्म में ही आते हैं। जहां सुकून मिलता है, भगवान को भी यहां सुकून मिलता है हिंदू हिंदू लोगों के साथ, इसलिए यहां पर स्वयं आते हैं। और जब आते हैं तो जो रीति रिवाज है, जो प्रथा है, जीवन जैसे चल रहा है, लोगों का व्यवहार जैसा है, उनका भी व्यवहार बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर आपको समझना हो कि अवतार का व्यवहार कैसा होता है, विशेषकर विषम परिस्थितियों में, तो आपके लिए आवश्यक है कि आप श्री रामकृष्ण देव की जीवनी पढ़ें। मैंने इसके पहले भी बहुत बार यह बात कही है कि हमारे जितने सारे धर्म ग्रंथ हैं, इसमें वाल्मीकि रामायण है जहां पर कि सही सही अवतार का चरित्र कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, यह स्पष्ट होता है एकमात्र वाल्मीकि रामायण में। क्योंकि अवतार 2 स्तर पर चलते हैं। पहला, उनका ज्ञान, वे कौन है, उनमें क्या शक्ति है, यह कभी कमती नहीं है। उनका ज्ञान, उनकी शक्ति। आचार्य शंकर भी यह बात बतलाते हैं अवतार के बारे में वर्णन करते हुए। यह विष्णु पुराण में आता है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि कैसे अवतार, उनके 6 ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य बोलते हैं, ज्ञान, शक्ति आदि, यह हमेशा बनी रहती है। यानी श्री रामचंद्र जी सीता को जब खो दिए हैं, इसका हम लोग अभी वर्णन देखेंगे, तो श्री रामचंद्र जी अपना ज्ञान नहीं खोएंगे कभी।
लेकिन उनका विलाप जो है यह भी सही है। तो आप कहेंगे ये दो चीज कैसे हो सकता है? जीवन इतना आसान नहीं होता है। धर्म जीवन बिल्कुल ही आसान नहीं होता है। धर्म क्या है? अध्यात्म क्या है? ईश्वर तत्व क्या है? जितनी आसानी से हम लोग समझा देना चाहते हैं, चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये गूढ़ है। गूढ़ है। यह वह सच्चाई है जिस पर संसार टिका हुआ है। और उस सच्चाई को समझने के लिए हमारे मन का सरल होना, स्वाभाविक होना बहुत आवश्यक है। जब हम लोग करें इसको समझना इतना आसान नहीं। हम लोग कहना यह चाहते हैं कि हमारा मन इतना विचित्र हो गया है, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि सहज चीजों को हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। इन चीजों को समझने के लिए पहले आपको अपनी जीवन धारा में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपकी बुद्धि को कुशाग्र बनाना पड़ेगा और साथ में जीवन को सहज, सरल। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अवतार जब आते हैं, उनका जीवन हमारे लिए आदर्श बनता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर जब सीता जी का अपहरण हुआ है, श्री रामचंद्र जी का विलाप, यहां पर दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग जैसे जैसे करेंगे इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन संक्षेप में, पहला, अगर आपको शोक होता है जीवन में तो यह स्वाभाविक है और उसके लिए आंसू बहाना, विलाप करना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें गलत कुछ नहीं। गीता में कहते हैं कि महापुरुष लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, साधारण व्यक्ति उसी के अनुसार सीखते हैं। इस तरह की जब समस्या आ जाती है तो शोक करना गलत नहीं। गीता में स्थित प्रज्ञ लक्षण है जहां पर दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्प्रिय, सब बोलते हैं दुखी मत हो। हम लोग देखते हैं बहुत सारे वेदांती आचार्य और आजकल यूट्यूब और टेलीविजन के कारण सब लोग उपदेश दिए जा रहे हैं, शोक मत करो। अरे शोक मत करो मैंने तो श्री रामचंद्र जी यहां पर क्या कर रहे हैं? बाद में जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो इन्होंने इन दोनों चीजों को मिलाने के लिए कि अवतार कैसे दो स्तर पर चलते हैं, उन्होंने दिखाया कि कैसे श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हो रहा है। और यह उन्होंने अध्यात्म रामायण से लिया था। अध्यात्म रामायण ब्रह्मांड पुराण में आता है और अध्यात्म रामायण में है कि श्री रामचंद्र जी पहले ही सीता को बोलते हैं रावण आने वाला है, अपहरण होने वाला है, तुम अग्नि देवता के पास चली जाओ, और अपनी छाया को छोड़ जाते हैं। तो रावण अपहरण जो करता है वह छाया का, यह सब है। भक्तों के मन में दुख नहीं हो और भक्तों की संवेदना पर चोट नहीं पहुंचे, इसके लिए। लेकिन ये कहानी आप बना रहे हैं क्योंकि कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये सब कुछ नकली है तो फिर हम जीवन चरित्र क्यों पढ़ें? अगर ये सब कुछ नकली है तो फिर मेरे लिए सीख क्या है? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र को देखते हैं तो देखते हैं कि नहीं, जब वे अपने मन को छोड़ देते हैं किसी किसी चीज में तो जो दुख की बात है उसमें वो दुखी होते हैं, लेकिन बहुत सारे समय विरक्त भी रहते हैं। लेकिन दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें है वह है सीता जी श्री रामचंद्र जी का दायित्व है। श्री रामचंद्र जी उनका पाणी ग्रहण किया था और उनकी रक्षा श्री रामचंद्र जी का दायित्व है।
किसी लड़की को जब ब्याह कर अपने घर में लाया जाता है, तो उस लड़की की जो देखभाल है, उसका सब कुछ ठीक रहना, यह घर वालों का दायित्व तो बनता है। जो लोग अपनी बहू को प्रताड़ित करते हैं, राक्षस हैं, राक्षस। मैं जब बीच बीच में समाचार पत्र में देखता हूं, दहेज के लिए प्रताड़ना की जा रही है, दहेज के लिए कष्ट दिया जा रहा है, तो शर्मसार हो जाता हूं, सर झुक जाता है शर्म के मारे। क्या हिंदू समाज है यह? ये लोग हिंदू हैं? लंका के रावण के समय के राक्षस गण श्री रामचंद्र जी के हाथों मरकर थोड़ा पुण्य पाकर ये फिर से जन्म लिए हैं भारतवर्ष में। असुर है, राक्षस है ये लोग। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लोग कभी मनुस्मृति को ही जला दे रहे हैं। आए अंबेडकर जी जलवाना शुरू कर दिया, अब जला, पहले मनुस्मृति को जलाया, अब नारी को जला। किसी ने बतलाया नहीं, जो लोग मनुस्मृति को जला रहे हैं, कि वहां पर ऐसी सी बातें हैं। नारी की जहां पूजा होती है, देवता वहीं पर रहते हैं। और कहते हैं जहां पर नारी अश्रुजल गिराती है, वह वंश नाश हो जाता है। और साथ में मनु कहते हैं, देखिए, नारी एक ऐसी चीज है जिसका अपहरण कोई भी कर सकता है। रावण जो ज्ञानी है, रावण जिसमें इतनी शक्ति है, रावण जो अपने इलाके का सम्राट है, उसका भी चित्त चंचल हो गया है, जाके उठा लाता है। इसीलिए मनु कहते हैं कि नारी की रक्षा हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो और रक्षित रहीं और कुछ गड़बड़ी अगर हो जाए, तो दो कुल का नाश होता है। एक तो वो जो लड़की है या वधू है, उसके पिताजी का वंश, और दूसरा इसके पति का वंश, दो कुल का नाश होता है। लोग प्राय पूछते हैं, आजकल जब देखता हूं समाचार पत्रों में कहीं कुछ होता है, लड़कों को संभाल कर क्यों नहीं रखा जाता है? अरे, कितना भी संभाल के रखो, कुछ तो रावण निकलेंगे ही। और काम के पहले समझ में तो आता नहीं है कि रावण है कि नहीं, किसको किसको आप मारते फिरेंगे। मैं प्राय बोलता हूं कि ट्रेन में अगर आप जाते हैं, रेलगाड़ी में लिखा रहता है अपना सामान सुरक्षित रखें। आपका सामान उसे बांध करके रखिए, जगे रहिए, संभल के रहिए। नारी वंश को आगे बढ़ा के ले जाती हैं। किसी भी घर में, कहते हैं बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। जो गृहिणी है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वधू के रूप में महत्वपूर्ण है, कन्या के रूप में महत्वपूर्ण है, और माता के रूप में महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति में ही कहा गया है, अतिथि को सबसे पहले भोजन देना पड़ता है। घर में अगर अतिथि आ जाए, हम लोग भी बचपन में देखे हैं, अतिथि को पहले भोजन कराया जाता था। लेकिन कहते हैं कि घर में अगर कुंवारी कन्या है, वधू है और सुवासिन है, ना आपकी बेटी शादी कर गई थी वापस आई है, गर्भिणी है या रुग्ण है, इनको पहले खाना दिया जाएगा। तो लोग तो पढ़ते हैं नहीं, हम हिंदू तो माहिर हैं, शास्त्र को तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर निंदा करनी होगी तो कहेंगे मुझे भी कुछ इस विषय पर बोलना है। पढ़ो, पढ़ने के बाद निंदा करो ना। कहां एक श्लोक क्या है, 3000 साल पहले क्या परंपरा थी, उसको लेकर के लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। अब यहां पर एक रावण है, और आज इसी कारण से समाज में आपको हजारों रावण मिल जाएंगे। संभल के नहीं रहिएगा, संभाल के नहीं रखिएगा तो यही होगा।
श्री रामचंद्र जी आश्रम की ओर जा रहे हैं। उनके आंख की नीची वाली पलक जोर जोर से फड़कने लगी। उतावली के साथ आश्रम पर पहुंचे। सुनी कुटिया देख करके पहले तो लक्ष्मण को उन्होंने कहा कि क्या तुमने क्यों ऐसा किया? घबराहट हो रही है, लेकिन घबराहट होने से ऐसा नहीं है कि हो गया होगा कुछ। लेकिन आकर के देखते हैं कि सच में कुटिया सुनी है। इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। मृग चर्म कुशासन बिछे हुए हैं। रावण आया था, उनको खाने के लिए दिया था सीता जी ने। यत्नान मृगयमानस्तु नास साध वने प्रियाम। चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया श्री रामचंद्र जी। सीता कहीं नहीं है, कुटिया में नहीं है, आसपास जो वन है, जंगल है, कहीं नहीं है। श्री रामचंद्र जी अब धीरे धीरे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, शोकग्रस्त हो रहे हैं। यहां पर केवल शोक का वर्णन नहीं है, विलाप का वर्णन नहीं है, एक बहुत ही उच्च कोटि का काव्य भी है। बहुत ही उच्च कोटि का काव्य है। कहते हैं, हे कदम्ब, कदम्ब वृक्ष, कदम्ब को कहते हैं, मेरी प्रिया सीता तुम्हारे फूलों को बहुत प्यार करती थी, क्या तुमने उसे देखा है? अब श्री रामचंद्र जी का विलाप अलग अलग तरह से हुआ होगा, हम लोग तो नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है। लेकिन महाकवि ने, आदि कवि ने जिस इसका वर्णन किया है, हम लोग केवल इसको देख लेते हैं और एक के बाद एक वृक्ष के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं, अशोक शोकापनुद शोकोपहत चेतनम। अशोक, अशोक वृक्ष है। कहते कि तुम शोक करने वाले हो, इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूं। मुझे प्रियतमा का दर्शन करा दो और मुझे अशोक बना दो। अशोक जिसको शोक नहीं है, तो अशोक वृक्ष को बोल रहे, तुम तो वास्तव में अशोक हो, लेकिन अब तुम शोक करने वाले हो, क्योंकि सीता जी वहां भी आती थी। कहती लेकिन मैं शोकग्रस्त हूं, तो मुझे भी अशोक बना दो, मुझे बता दो सीता जी कहां है। ताल वृक्ष को बोल रहे हैं, कनेर, उसका फूल सीता जी लगाती थी, उसको भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पुष्प तो सीता जी को बहुत पसंद थे, तुमने कहीं देखा है? दूर में उन्हें एक बाघ दिखाई देता है, बाघ को पूछ रहे हैं, तुमने कहीं देखा है? जंगल है, कोई जानवर हाँ चल रहा है, उनको भ्रम हो जाता है। किंग धावसी प्रिय नूनम दृष्टासी कमले क्षण। ओ पकड़ लिया सीते जी, आप वहां छुप रही हैं, वहां दौड़ रही हैं, आप वृक्षों की ओट में छुप रही हैं, ऐसा मत कीजिए। तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेस्ती करुणामयी। हे सीते जी रुकिए, ठहरिए, मुझ पर दया कीजिए, ऐसा मत व्यवहार कीजिए, मैं भी आपको बिना देखे परेशान हो रहा हूं, सामने आ जाइए। पीत कौशेय केनासी सूचिता वर वर्णनी। पीला वस्त्र पहन के, अब कोई पशु होगा पीले रंग का जो उधर से जा रहा है, और श्री रामचंद्र जी को भ्रम हो जा रहा है कि सीता जी है। हम लोग जिसको प्यार करते हैं, अगर वो खो जाए, तो जहां भी कोई समानता नजर आती है, हम लोग को उसमें वह व्यक्ति ही नजर आता है। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं,
मैंने देख लिया है सीते, पीली साड़ी में तुम उधर छुप रही हो, भागो मत, रुक जाओ। इसे एक के बाद एक बहुत सारे श्लोक आते हैं। वहीं पर कभी कहते हैं कि व्यक्तम सा भक्षिता बाला राक्षसे पिशाचने। जब मिल नहीं रही है तो बोलते हैं लेकिन लगता है राक्षस लोगों ने सीता को मार के उसका मांस खा लिया है। विलाप करना शुरू करते श्री रामचंद्र जी। हा लक्ष्मण महाबाहो पश्य से तुम प्रियाम क्वचित। हे लक्ष्मण, तुमने मेरी प्रिया को कहीं देखा है? हा प्रिय को गता भद्रे हा सीते थी पुनः पुनः। एक बार हा लक्ष्मण, एक बार हा सीते। जो मारीच ने किया था वही अब श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं। मारीच हा लक्ष्मण हा सीते, श्री रामचंद्र जी वही कर रहे हैं। हा लक्ष्मण महाबाहो पश्य से तुम प्रियम क्वचित। हा प्रिय गता भद्रे हा सीते थी पुनः पुनः। इत्येवं विलपन राम परिधावन वनाद वनम। कच्चित उद्भ्रमते वेगात क्वचित विभ्रमते बलात्। क्वचिन मत्त इव भाति कांता अन्वेषण तत्पर। श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं, बार बार विलाप कर रहे हैं। कभी उद्भ्रांत होकर उछल पड़ रहे हैं और कभी शोक की प्रबलता के कारण विभ्रांत हो रहे हैं। कभी उद्भ्रांत हो रहे हैं, कभी विभ्रांत हो रहे हैं, कभी चक्कर काट रहे हैं बवंडर की भांति, कभी उछले जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और जानकी सीता जी दोनों जुड़े हुए हैं इस माया के संसार में। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व कैसा निस्सार सा लगता है, और इसीलिए श्री रामचंद्र जी इस तरह से विलाप कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हम आपको एक बार फिर बोले, हम लोग देखते हैं कैसे स्वामी विवेकानंद भी, उनका प्रिय शिष्य थे गुडविन, जिन्होंने आजकल हम लोग जो श्री स्वामी जी के साहित्य को पाते हैं, गुडविन ने ही उसे शॉर्ट हैंड में लिखा था। गुडविन बहुत कम आयु में गुजर गए, स्वर्गवासी हो गए। स्वामी जी बहुत दुखी थे और उन्होंने बहुत गुस्से में कहा था कि मैं उस भगवान से लड़ूंगा जिन्होंने मेरे प्रिय गुडविन को मुझसे छीन लिया। तो जो आत्मज्ञानी है, जो महापुरुष है, उनको भी दुख होता है, लेकिन उनका दुख बहुत शीघ्र मिट जाता है। तो कहते हैं कि प्रियतमा की खोज में कभी पागलों जैसा कर रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, नदी के पास जा रहे हैं, पहाड़ के पास जा रहे हैं, सब चक्कर लगाते रहे, थक गए, लेकिन निराश नहीं हुए, छोड़ा नहीं। यह जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस वस्तु का या व्यक्ति का महत्व है आपके पास, आपके जीवन में, वह अगर आपसे छीन रहा है तो आपको पूरा प्रयास करना पड़ेगा उसको बचाने के लिए। मैं प्राय हिंदू धर्म के बारे में कहता हूं कि देखिए, हमारे ऋषियों ने यह हमें दिया है, और पहले पारिवारिक परंपरा के माध्यम से लोग जानते थे कि हिंदू धर्म क्या है। आज लोग उसे भी भूलते जा रहे हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि इस पर हम लोग निगाह डालें, मेहनत करें, और जहां तक संभव हो लोगों तक और भी पहुंचाएं। लेकिन सीता जी मिल नहीं रही है। श्री रामचंद्र जी फिर से निरीक्षण करना शुरू करते हैं और दोनों बाहों को उठा करके, दोनों भुजाएं उठा करके विलाप करना शुरू करते हैं। क्वनु लक्ष्मण वैदेही कम वा देश मितो गता। हे लक्ष्मण,
सीता जी कहां चली गई? विदेह राजकुमारी कहां चली गई? और फिर वही बात, कभी उनको लग रहा है कि पेड़ों के पीछे छुपी है और कहते हैं, ये परिक्रीड से सीते विश्वस्ते मृग पोत कहे। हरिण के जिन बच्चों के साथ तुम खेलती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी होकर के आंसू बहा रहे हैं। हे लक्ष्मण, सीता के बिना तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। शोक ने मुझे घेर लिया है, और मैं जब मर जाऊंगा और जब स्वर्ग जाऊंगा, मेरे पिताजी राजा दशरथ बोलेंगे कि मैंने तो तुम्हें वनवास में रहने के लिए कहा था और तुमने तो उसे पूरा नहीं किया। 14 वर्ष का बोला ना, सीता के बिना श्री रामचंद्र जब ही मर जाएंगे, यानी 14 वर्ष पूरे नहीं हुए। श्री रामचंद्र जी को इसकी चिंता हो रही है कि अभी अगर मैं मर गया तो पिताजी मुझे बोलेंगे कि तुम्हें जो मैंने आदेश दिया था तुमने पूरा नहीं किया। काम वृत्तमनार्यम वा मृषा वादिनमेव च धिक्त्वामिति परे लोके व्यक्तम वक्ष्यति मे पिता। मेरे पिताजी बोलेंगे, तुम तो स्वेच्छाचारी हो, अनार्य हो, मिथ्यावादी हो, दिक तुम्हें। हम लोगों ने पहले भी व्याख्या की थी आर्य और अनार्य को लेकर के। ये बाद में अभी जो कम्युनिस्ट जितने इतिहासकार हैं, पंडित हैं ये लोग, और अलग अलग व्याख्या करते हैं। मैक्स मुलर थे, उन्होंने कहा कि आर्य भाषा है। किसी ने कहा कि आर्य जो है रंग है। नहीं, आर्य आचरण से बनता है। हमारे शास्त्रों में यह बात बार बार यह बात आती है। गीता में भी आर्य नारी कहते हैं, यहां भी आर्य नारी करें। आर्य का है जो सुसंस्कृत है, अनार्य है प्राकृत। जन्म लेने के कुछ दिन बाद बच्चे का जैसा आचरण होता है, बड़े होने पर भी आचरण अगर वैसे ही रह जाए, उसे अनार्य कहते हैं। सीता जी के नाम में विलाप करें, तुम्हारे विलाप में मैं तो जिंदा, तुम्हारे विरह में मैं जिंदा तो नहीं रह सकूंगा। विलाप कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लक्ष्मण जी उन्हें समझाते हैं, तस्य ही अन्वेषणे श्रीमन क्षिप्रम में व यथावहे। जहां जहां जानकी जी के होने की संभावना है, चलिए उन सब स्थानों पर हम लोग खोज करते हैं। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो आप शोक त्याग दें, क्योंकि मन में अगर शोक घूम रहा है तो आप कोई कार्य ठीक से नहीं कर सकेंगे। शोक त्यागिए, जहां जहां होने की संभावना है, चलिए हम लोग उसे ढूंढते हैं। आसपास में जो छोटे छोटे पहाड़ थे, सब जगह दोनों मिल करके ढूंढ रहे हैं, शिखरों पर ढूंढ रहे हैं, कहीं पर नहीं है। श्री रामचंद्र जी शोक संतप्त हो रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखिए, भगवान विष्णु ने राजा बलि उसको बांधकर यह पृथ्वी पाली थी। आप भी इसी प्रकार सीता जी को पा जाइएगा, शांत रहिए। रामचंद्र जी व्यथित हैं कि सीता जी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और उस कष्ट में पड़कर कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सारे अंग विह्वल हो गए, शिथिल हो गए, हाथ पांव चल नहीं रहे हैं, बुद्धि काम नहीं दे रही है, चेतना लुप्त हो रही है, और गरम गरम लंबी सांसें ले रहे हैं। आप में से जिन्होंने कभी अपने किसी बहुत प्यारे को अगर खो दिया हो, अगर मर गया हो तब उतनी समस्या नहीं होती है। अगर कभी आपने खो दिया है और जिसको पाने की संभावना है, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। बहुशः स तुनिश्वस्य रामो राजीव लोचना हा प्रियेति विचुक्रोश बहुशो वाष्प गदगद।
हा प्रिय कहकर श्री रामचंद्र जी जो कमल नयन है फूट फूट कर रो रहे हैं। और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर विनीत भाव से श्री रामचंद्र जी को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। परिस्थिति क्या है आप लोग भी समझ सकते हैं। सुव्यक्तम राक्षसे सीता भक्षिता वा हृतापि वा। कहते हैं कि इसके पहले कहते हैं हे सीते, इस तरह का हास परिहास अच्छा नहीं है। हम लोग कभी ऐसा हास परिहास करते हैं, हमारे जो प्रियजन है उनको कष्ट होता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा तो कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सीता जी को जरूर राक्षस ने खा लिया। हा सकाम आद्य कैकेयी देवी मेद्य भविष्यति। कैकेयी का मनोरथ आज पूरा हो गया। ये श्लोक एक विशेष महत्व रखता है। हम लोग देखें कैसे श्री रामचंद्र जी अपने को संयत रखे हैं। चित्रकूट पर जब थे, भरत की सेनाएं, उसमें लक्ष्मण नाराज हो गए हैं, क्रोध में हैं, रामचंद्र जी उन्हें हंसकर शांत करते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोगों ने जिन्होंने काफी ध्यान से सुना है वाल्मीकि रामायण, देखिए कैसे सीता के पास जब समाचार लेकर गए थे कि उन्हें वन जाना है, तो श्री रामचंद्र जी की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। किसी भी व्यक्ति की धर्म पत्नी, उनकी जो स्त्री है, वह उनका प्राण होती है। एक प्राण दो शरीर। श्री रामचंद्र जी अपना शोक संभाले हुए थे जब उन्हें अयोध्या से जाना पड़ रहा है, लेकिन सीता जी के पास जाकर के वह वे बिखर गए। फिर संभाल लिया था उन्होंने, और अभी फिर वही सीता जी प्राण है, और यह संभावना कि शायद राक्षसों ने उन्हें मार दिया, फिर से उन्हें तोड़ देती है। यह है आदर्श पति पत्नी का संपर्क। प्रेम जहां पर आदर्श है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकेगा। एक प्राण दो तन। सीता के प्राण श्री रामचंद्र जी में बसे हैं, रामचंद्र जी के प्राण सीता जी में बसे हैं। तो यहां पर वही करें कि कई देखिए अभी तक कभी उन्होंने नहीं कहा था, कई को मां 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 ही कहते रहे, लेकिन अभी निकला है कई सफल सफल मनोरथ हो जाएगी। शोक भयंकर चीज है। गोली बंदूक एटम बम और हाइड्रोजन बम, ये सब विनाश करते हैं बाहर से, शोक विनाश करता है अंदर से। बहुत भयंकर चीज है शोक। सीतया स निर्यातो विना सीताम उपागता। अयोध्या से मैं सीता के साथ निकला था, और वापस मैं कैसे जाऊंगा बिना सीता के। निर्वीर्य इति लोको मांग निर्दयश्चेति वक्षति कातरत्वम प्रकाशम ही सीता अपनयनेन में। सारा संसार मुझे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आप लोगों को, जिसमें ये जो दर्शन में या मनोविज्ञान में रुचि हो उनके लिए अब
श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। निर्वीर्य इति लोको मांग निर्दय चेति वक्ष्यति। संसार में लोग मुझे पराक्रमहीन कहेंगे, निर्दय कहेंगे, क्योंकि मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है। पत्नी सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज है किसी व्यक्ति के जीवन में। उसको अगर कापुरुष आपको दिखाना हो, कायर दिखाना हो, बस उनकी पत्नी को उठा लीजिए। बदमाश लोग यही करते हैं। बदमाश लोग प्राय यही करते हैं। और कोई भी सभ्य समाज इस चीज की अनुमति नहीं देगा। कोई भी सभ्य समाज इस चीज की अनुमति नहीं देगा। मैं जब भी कभी देखता हूं इस तरह के समाचार को, कि जहां छोटे बच्चे का अपहरण किया गया है, लड़की का अपहरण किया गया है, किसी की पत्नी का अपहरण किया गया है, तो रोष में बढ़ जाता हूं। क्योंकि केवल श्री रामचंद्र जी पराक्रमहीन और निर्दय नहीं है, पूरा समाज निर्वीर्य है। मैं तो जब इन घटनाओं को पढ़ता हूं, सुनता हूं, मुझे लगता है क्या हो गया है, समाज को निर्वीर्य हो गया है। कैसे इसी घटना को होने दिया जा रहा है? क्या यह समाज है जहां इस तरह के राक्षस पनपते रहते हैं? क्या यह शिक्षा व्यवस्था है? क्या संस्कार है जहां इस तरह के लोग पनप रहे हैं? बदले की भावना से एक पार्टी जीतती है, दूसरे पार्टी के लोगों पर इस तरह के अत्याचार करती है। समाज है यह? इसको देख कर सुन करके लोग चुप बैठते हैं। जितने क्रिमिनल्स हैं, जितने बदमाश लोग हैं, कर रहे हैं। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों पर इस तरह से अत्याचार कर रहा है। क्या पूरे भारत में इस तरह से हो रहा है? हम लोगों को क्या मतलब है दूसरे देश में क्या होता है? हम लोग यहाँ के निवासी, हम लोग यहाँ के बारे में सोचेंगे। इन चीजों को जहां सहा जाता है, वहां के लोग, हम लोग निर्वीर्य, निर्दय, हम लोग यही कहेंगे, पराक्रम विहीन, वीर्यहीन। हम लोग का समाज सच में हिजड़ों का समाज हो गया है। जो समाज ऐसी चीजों को सहन करता है, तो आप क्या कहेंगे? सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। चाहे सीता जी का जो हुआ हो, मेरी कायरता है, मैं रक्षा नहीं कर सका, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, राजा क्या बनेगा? आप मेरी रक्षा क्या करेंगे? कहते अगर मैं नहीं मरा अयोध्या तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, कौन सा मुंह लेके जाऊंगा? सही बात है। आप अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, मेरी क्या रक्षा करेंगे आप? कहते हैं लक्ष्मण तुम वापस जाना और भरत को बोलना भैया ने तुम्हें आदेश दिया है, सारी पृथ्वी का पालन करो। वापस नहीं जा सकते, कौन सा मुंह लेकर वापस जाएंगे? श्री रामचंद्र जी का विलाप बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि छोटी सी घटना नहीं है ना। जब तक सीता जी नहीं मिल जाती हैं, जब तक कोई संवाद नहीं मिल जाता है, तब तक तो यह विलाप चलते ही रहना है। मैं संक्षेप में कह रहा हूं, हम लोग एक के बाद एक अध्याय पार कर रहे हैं। कहते हैं हे लक्ष्मण, लगता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला पुरुष इस धरती पर नहीं है। एक के बाद एक शोक मुझे आघात किए जा रहा है। अयोध्या से मैंने युवराज पद से चले गए, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, अब सीता जी के साथ एक के बाद एक होते जा रहे। क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और यहीं से यह जो भावना है हिंदू लोगों में कि हमारे साथ अगर बुरा कुछ होता है, हमारे कर्मों का फल है। क्योंकि जब कोई कारण नहीं नजर आता है, तो हम लोग मानने के लिए बाध्य होते हैं कि मेरे ही कर्मों का फल है। कहते हैं कि
सर्वम तो दुखम लक्ष्मणेदम शांतम शरीरे वनमेत्य क्लेशम। वन में आकर क्लेश का अनुभव, कष्ट तो है, राजकुमार है, वन में कष्ट तो है, लेकिन सीता जी साथ है ना, सीता जी साथ है, कभी उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। कहते हैं अब देखो सीता के वियोग से फिर वह क्लेश जग उठा है। मैं प्राय लोगों को कहता हूं कि देखिए अपने आसपास 4-5 ऐसे व्यक्ति को अवश्य रखिए जो आपके मन के क्लेश को शांत रखेंगे। देखिए किस तरह से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि वन में रहने का क्लेश, श्री रामचंद्र जी धैर्यपूर्वक निकल आए थे अयोध्या से जब उनके पिताजी का आदेश मिला, और अकेले अगर आए होते तो शायद उनके लिए रहना बहुत ही कठिन होता, लेकिन सीता जी साथ हैं, सब क्लेश सह लिए। जीवन में 3-4 ऐसे व्यक्ति रहने चाहिए जो आपके क्लेश को दूर रखें। हमारे योग शास्त्र में पंच क्लेश कहा गया है, 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है जहां पर व्यक्ति अपने जीवन के प्रति मोहग्रस्त रहता है। हर प्राणी अपने जीवन के प्रति मोहग्रस्त रहता है। इसको एक तरह का क्लेश कहते हैं जो कि आपको ईश्वर प्राप्ति से विमुख रखता है। लेकिन संसार में जो क्लेश हमें मिलते हैं, प्रिय वस्तु के वियोग से, अप्रिय वस्तु के संयोग से, यह साहित्यिक क्लेश है, मनोवैज्ञानिक क्लेश है, और वह योग में वर्णित क्लेश है। जीवन अगर सुचारू रूप से नहीं चले तो जीवन में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। श्री रामचंद्र जी के लिए भी कुछ कर पाना संभव नहीं, कोई भी काम कर पाना। अब अगर फिर वही कहानी लाते हैं, भगवान है, सब कुछ जानते हैं, तो फिर इतना वर्णन ही करना क्यों है? तो फिर हम लोग के किस काम आएंगे? जो सब कुछ नाटक है तो फिर हमारे किस काम का है? नहीं। जब तक अवतार का मन किसी व्यक्ति वस्तु पर रहता है, उसके साथ जुड़े हुए राग और द्वेष, ये भी क्लेश हैं योग के, और उन तक पहुंचता है। और यह सबसे अच्छा हम लोग श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखते हैं। और सीता जी के शरीर का वर्णन करते हैं जो हम लोग नहीं कर सकते यहां पर वर्णन। साथ में कहते हैं कि देखो यह वह शिलातल है, एक पत्थर है जहां पर हम लोग एक दिन, हम और सीता जी बैठे थे, तुम भी थे, कितना हंस हंस के बात कर रही थी, एक एक स्थान को देख रहे हैं और बातें याद आ रही हैं, परेशान है। सूर्य देव के नाम में कह रहे हैं, आदित्य वो लोक कृता कृतज्ञ लोकस्य सत्यानृत कर्म साक्षर। हे सूर्यदेव, संसार में किसने क्या किया है, किसने पाप किया है, किसने पुण्य किया है, आप सब कुछ को जानते हैं, आप ही बतलाइए मेरी सीता कहां है। हे वायुदेव, समस्त विश्व में कोई भी ऐसी बात नहीं जिसे आप नहीं जानते हैं, क्योंकि वायु सर्वत्र गो, सर्वत्र गो वायु को कहा जाता है जो सर्वत्र गमन करे। यहां तक कि गाय, गाय शब्द जो है वो गमन से ही आता है। तो कहते कि आप बतला दीजिए क्या हुआ है सीता जी का, मर गई है, हर ली गई है, या मार्ग में कहीं पर, आप बतलाइए हे सूर्य देवता, हे वायु देवता। वेदों में 3 देवताओं को बहुत स्थान दिया गया है, सूर्य, वायु और अग्नि। अग्नि पृथ्वी के देवता हैं, वायु अंतरिक्ष के देवता है, और सूर्य स्वर्ग के देवता है।
वेद में इन 3 देवताओं का बहुत महत्व है। यहां पर 2 को बोला गया, चूंकि अग्नि प्रज्वलित नहीं की गई इसलिए अग्नि नहीं आते यहां पर। तो अब श्री रामचंद्र जी का विलाप देखकर लक्ष्मण जी उन्हें धैर्य बनाते हैं। आप लोगों को कई बार एक धारणा हुई होगी कि लक्ष्मण जी हमेशा क्रोध में रहते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व तो बहुत ही सौम्य और शांत व्यक्तित्व है। विशेषकर मैं बहुत पहले की बात है, वो सीरियल एक बना था, मैं थोड़ा बहुत देखा था। इन चीजों में मैं ध्यान नहीं देता हूं, तो लक्ष्मण के चरित्र को देखकर दिल बैठ गया था, क्योंकि लक्ष्मण का वो चरित्र गलत है। लक्ष्मण जी बहुत शांत व्यक्ति हैं, बहुत शांत होकर के श्री रामचंद्र जी को समझा रहे हैं। शोकम विसृज्य आद्य धृतिम भजस्व सोत्साहता चासु विमार्गनोस्या। बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी समझाते हैं, भैया शोक का त्याग करें। सीता जी की खोज के लिए मन में उत्साह रखें। उत्साहवंतो ही नरा न लोके सीदंती कर्मसु अति दुष्करेषु। जो व्यक्ति मन में उत्साह रखता है, उसके सामने अत्यंत दुष्कर कार्य भी अगर आ जाए, कभी दुखी नहीं होता है। सफलता की कुंजी कहां है? सफलता की चाबी कहां है? सफल कैसे होते हैं? मन में हमेशा उत्साह रखें। छोटे बच्चे को देखेंगे, 4 साल 5 साल का बच्चे कभी दुखी नहीं होते हैं। मां डांट दी, मां पिटाई कर दी, 2 मिनट के लिए रोएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर उत्साह में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें संसार को जय करना है। कभी भी मन में अवसादग्रस्त मन को कभी नहीं होने देना चाहिए। लक्ष्मण जी अपने भैया को समझा रहे हैं, भैया ऐसा मत कीजिए, शांत हो जाए, क्योंकि सफलता की कुंजी मन में उत्साह रखने में है। और श्री रामचंद्र जी, आप लोग के मन में आएगा शांत हो गए होंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए वाल्मीकि जी हैं, बिल्कुल शांत नहीं हुए। कहते हैं न चिंतयामास धृतिम विमुक्तवान। श्री रामचंद्र जी ने जरा सा भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पुनश्च दुखम महद अभ्युपागमात। और रामचंद्र जी और भी शोक में डूब गए। हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जो रामायण सुन रहे, ऐसे ही बीच बीच में 1-2 कमेंट आता है, मंतव्य ये लोग कहते हैं, क्यों इन लोगों ने जो अभी तक सुना है ना रामचरितमानस में, उससे कहीं मेल नहीं खाता है, और भूल जाते हैं कि यह मूल ग्रंथ है। मैं अपनी बातें थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो शास्त्र की व्याख्या कर रहा हूं। आदि काव्य है, आदि कवि ने रचना की है, और श्री रामचंद्र जी का चरित्र उन्होंने जैसा किया, मैं वैसे ही पाठ कर रहा हूं। हम लोग साधारणतः उल्टा जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी शांत करते थे, लक्ष्मण जब गुस्से में रहते थे। यहां उल्टा हो रहा है, लक्ष्मण जी शांत कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी शांत नहीं हो रहे हैं। और कहते हैं श्री रामचंद्र जी जरा सा भी शांत नहीं होते हैं। कहते हैं लक्ष्मण जाओ, गोदावरी तट पे जाके ढूंढो। और कहते हैं देखो गोदावरी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही है, अब परेशान हो रहे हैं। लेकिन रामचंद्र जी को नजर आया कि कुछ हरिण है। जब ये बार बार प्रश्न कर रहे हैं तो वे हरिण लगता है जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं इनको। और हम देखेंगे कैसे रामचंद्र जी क्रोध में आकर के कह रहे हैं मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, यह नाश कर दूंगा, धरती को जला दूंगा। अभी भी चल ही रहा है।
तो उन्हें लगा कि मृग कुछ कहना चाह रहे हैं। मृग की ओर जब उन्होंने प्रश्न किया तो पता नहीं कैसे ये हरिण समझ गए और मैथिली रियमाणा स दिशम याम अभ्य पद्यत तेन मार्गेन गच्छन्तो निरीक्षन्ते राधिपम। सीता जी दक्षिण दिशा की ओर अपहृत की गई थी। तो मृगगण श्री रामचंद्र जी को देख करके बार बार दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया देखिए देखिए, जब से आपने पूछा सीता जी कहां गई हैं, मृग हठात खड़े हो गए हैं और खड़े होकर के दक्षिण दिशा की ओर दिखा रहे हैं। लगता है कि सीता जी दक्षिण दिशा की ओर गई हैं। दोनों चलना शुरू किए दक्षिण दिशा की ओर। रास्ते में कुछ फूल गिरे हुए हैं। रामचंद्र जी कहते हैं अरे मैंने ही तो ये फूल सुबह में दिए थे, सीता कहां गई? और अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं पर्वत को, क्रुद्धो ब्रवीत गिरिम तत्र सिंह क्षुद्र मृगम यथा। सिंह जैसे छोटे बच्चे हरिण को क्रोध में आकर के दहाड़े और बोले, कहते हैं ताम हेम वर्णाम हेमांगीम सीताम दर्शय पर्वत। पर्वत, हे पर्वत, मेरी कांचन सी काया वाली सीता का दर्शन कराओ, नहीं तो तुम्हें मैं वितीर्ण कर दूंगा। क्या कहेंगे? पर्वत जी कुछ भी नहीं बोल सके। कहानी यहां से आगे बढ़ती है। कैसे श्री रामचंद्र जी और भी क्रोध कर रहे हैं, लेकिन क्रोध करने के साथ साथ उनको लक्ष्मण जी समझाते भी हैं, शांत करते हैं। करते करते अब जटायु के पास जाकर उन्हें सारी बातों का पता चलेगा। हम लोग अगले दिन करेंगे। विलाप लगभग समाप्त हो गया आज। ओम शांति शांति शांति, हरिओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।